Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss question number 4, exercise 3.2, first year mathematics. If A is given matrix, B is given matrix and C is given matrix, then find A minus B. A मैट्रिक्स भी गिवन है, B मैट्रिक्स भी गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है? A माइनस B। तो हम सबसे पहले A मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे माइनस B मैट्रिक्स की वैल्यू, फिर इनको हम जो है ना माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए क्या प्रोसेस होता है कि दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम हो। दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम है, इसमें भी 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले एलिमेंट में से पहला माइनस हो जाएगा, दूसरे में से दूसरा 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये 3 माइनस 1, 2 माइनस 3, 5 माइनस 4, माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा नीचे आके। तो ये हमारे पास क्या ओवरऑल बन जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। 5 माइनस 4 1, ये 0 हो जाएगा। माइनस 1 और प्लस 1, ये माइनस 2 और दिस विल बी इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास A माइनस बी का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड B माइनस A. We have B matrix given and also A matrix given, then we can easily find B minus A. This is the value of B matrix and this is the value of A matrix. We have to subtract them. 2 minus 1, 1 minus into minus 1, minus 1 minus into 2, 1 minus 3, 3 minus 2, 4 minus 5. Similarly, minus 1 minus into minus 1, 2 minus 0, 1 minus 4. This will be equal to 2 minus 1 1, 1 minus into minus 1 यानी 1 plus 1 2, minus 1 minus 2 minus 3, 1 minus 3 minus 2, 3 minus 2 1, 4 minus 5 minus 1, and this will be equal to 0, minus 1 plus 1, 2 minus 0 2, and this will be equal to minus 3. And this is our required answer because we have to find B minus A. We put B matrix then A matrix, and now this is our required answer. Third part is A minus B minus C. We have to find A minus B into minus C. This is the value of matrix A minus this is the value of matrix B, and then we have to subtract minus C. 1 minus 2, minus 1 minus 1, 2 minus into minus 1, 3 minus 1, 2 minus 3, 5 minus 4. Similarly, minus 1 minus into minus 1, 0 minus 2, 4 minus 1, 1 minus 2 minus 1, minus 1 minus 1 minus 2, 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये हमारे पास। तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। सिमिलरली इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। माइनस सी मैट्रिक्स भी हमें गिवन है तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो ये माइनस 1 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 3, 3 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा नीचे जाके। 2 माइनस इंटू माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2, एंड 1 माइनस 0, 0 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस इंटू माइनस 1। तो ये मनफी 2 आ जाएगा हमारे पास। नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 5, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 2 माइनस इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 6, एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस 1 एंड 4। तो ये हमारे पास तीसरा पार्ट था इसका, A माइनस बी माइनस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। फोर्थ पार्ट में है A माइनस इंटू बी माइनस सी। हमने फाइंड करना है A माइनस इंटू बी माइनस सी। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं यानी ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा A माइनस इंटू बी माइनस सी इक्वल टू A माइनस बी मैट्रिक्स माइनस सी मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स वैसे ही आ गया, माइनस 2 माइनस 1,
पहली एंट्री में से पहली माइनस, दूसरी में से ये, तीसरी में से ये, इस तरीके से हम माइनस कर लेंगे। तो ये हमारे पास है जो है ना बी और सी को हमने सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे। बी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करने से ये आंसर आ गया। अब जो है ना ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी के मैट्रिक्स की वैल्यू ये है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस ये हमने जो है ना बी माइनस सी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। सिमिलरली जैसा कि हम माइनस करते हैं -1 माइनस इंटू -2, 2 माइनस 1। सिमिलरली ये भी इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, -1 प्लस 2 प्लस 1 आएगा, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 1 1, -1 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हो जाएगा +3 +2 एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू +2। तो ये हमने चौथा पार्ट भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ ए इज इक्वल टू अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, बी इज इक्वल टू अयोटा 1 2 अयोटा अयोटा एंड सी इज इक्वल टू 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा अयोटा, देन फाइंड ए बी इंटू सी, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना है? सी से। राइट साइड क्या है? ए इंटू बी सी, यानी पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है फिर ए से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी इंटू सी, यानी पहले ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स देन मल्टीप्लाई बाय सी मैट्रिक्स। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से। सिमिलरली फिर दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, देन दूसरी रो दूसरे कॉलम से। तो अयोटा माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +4 अयोटा स्क्वायर। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा, 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर। अब 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा, माइनस अयोटा 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आ जाएगा, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। तो ये +4 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, तो ये 3 अयोटा स्क्वायर, ये +3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अयोटा +2 अयोटा स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये भी माइनस अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर वैसे ही आ गया, और ये 1 माइनस अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो है ना हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, -1 के इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर। अयोटा +2 इंटू -1, ये अयोटा स्क्वायर था, यहाँ पे -1 पुट कर दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स सी। तो ये आ जाएगा -3 अयोटा -2 माइनस अयोटा +2 एंड 1 + 1 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी की वैल्यू हमें गिवन है, ये है। फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो वो ये आ गया हमारे पास। ये क्या हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा से तो -6 अयोटा, फिर अयोटा माइनस अयोटा से माइनस अयोटा स्क्वायर, -2 माइनस अयोटा से तो +2 अयोटा, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आ जाएगा। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर, -2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा, माइनस अयोटा 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर -2 अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +4 अयोटा, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा से तो -2 अयोटा, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई में -1 तो प्लस अयोटा, और +2 मल्टीप्लाई में -1 तो -2। सिमिलरली ये 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 अयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं, -6 अयोटा +2 अयोटा, जमा नफ़ी नफ़ी होंगे, और ये क्या आएगा -6 अयोटा जमा 2 अयोटा तो -4 अयोटा, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, माइनस अयोटा स्क्वायर, ये 3 + अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा, -2 अयोटा स्क्वायर +4 अयोटा -2 अयोटा, तो ये आ जाएगा +2 अयोटा, प्लस अयोटा +2 अयोटा तो +3 अयोटा -2। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -4 अयोटा माइनस इंटू -1 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, 3 प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 -2 अयोटा, यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ये 3 अयोटा -2 वैसे ही आ गया। ये -4 अयोटा माइनस +1 हो जाएगा, ये 3 -1 2 हो जाएगा, 2 - 2 अयोटा
माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2 + 2 अयोटा, और ये वैसे ही 3 अयोटा माइनस 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 - 4 अयोटा, 2 - 2 अयोटा, 2 + 2 अयोटा, 3 अयोटा -2 या -2 + 3 अयोटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने जो है ना राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट साइड हमारे पास है A × BC, यानी पहले B और C मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो है ना A से मल्टीप्लाई करना है। तो A वैसे ही आ गया, B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। A मैट्रिक्स वैसे ही आ गया, ये हो जाएगा -2 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा प्लस अयोटा प्लस अयोटा, 4 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, -2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही किया, ये -2 अयोटा प्लस -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। ए मैट्रिक्स वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस अयोटा 2 अयोटा, -4 + 1 -3 आ जाएगा, -2 अयोटा -1। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमने पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास क्या आ गया, 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -6 अयोटा, 2 अयोटा स्क्वायर -4 अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा। ये क्या आ गया हमारे पास, 2 - अयोटा प्लस 3 अयोटा, 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा। अब जो है ना यहाँ पे हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सिमिलरली यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे भी -1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 -4 अयोटा, 2 - 2 अयोटा, 2 + 2 अयोटा, 3 अयोटा -2। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, 1 - 4 अयोटा, 2 - 2 अयोटा, 2 + 2 अयोटा -2 + 3 अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही आई थी। तो इससे हमें क्या साबित होता है कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है A + B × C = AC + BC। ये आपने खुद ही करना है, ईजी है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल। वो कहते हैं A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस, A और B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर है उनका, हमने एक्सप्लेन करना है कि ये इक्वल क्यों नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करते हैं, ये है A + B होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं A + B मल्टीप्लाई बाई A + B। तो A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, B A से मल्टीप्लाई होगा, B B से मल्टीप्लाई होगा, A से मल्टीप्लाई होगा A स्क्वायर, ये जमा A B से मल्टीप्लाई होगा A B जमा B A जमा B स्क्वायर। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो ए बी का आंसर बी ए के इक्वल नहीं आता। तो इससे क्या शो होता है कि ए बी प्लस बी ए विच इज़ नॉट इक्वल टू 2A B, बिकॉज ए बी और बी ए का आंसर डिफरेंट होगा हमारे पास। तो इससे क्या शो होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है, A - B होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट साइड को हम कंसीडर करते हैं A - B होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं A - B मल्टीप्लाई बाई A - B। A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A B से, ये माइनस आ जाएगा, माइनस B मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस प्लस B मल्टीप्लाई बाई B, A स्क्वायर माइनस AB माइनस BA प्लस B स्क्वायर। माइनस का बना सकते हैं इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा AB प्लस BA। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो AB नॉट इक्वल टू BA, तो ये क्या होगा हमारे पास माइनस इंटू AB प्लस BA नॉट इक्वल टू -2AB, तो ये -2AB नहीं आएगा। तो इससे क्या शो होता है, A स्क्वायर माइनस AB प्लस BA स्क्वायर नॉट इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। थर्ड पार्ट है A प्लस B इंटू A माइनस B इज़ नॉट इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ए से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ए बी प्लस बी ए प्लस माइनस माइनस बी से, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी ए विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए। हमने फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए। ए मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में एक्चुअली होता यूँ है कि जो रोज़ होती हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं और कॉलम्स रोज़ में चेंज हो जाते हैं। जैसा कि ये हमारे पास रोज़ हैं 3, तो ये कॉलम 3 हो जाएंगे, और कॉलम कितने हैं 4, तो अब रोज़ कितनी हो जाएंगी 4। ये कॉलम है रो में आ जाएगा, सिमिलरली ये कॉलम है रो में आ गया, ये कॉलम है रो में, सिमिलरली ये कॉलम भी रो में। अब ए ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, अब क्या करना है हमने ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, यानी इस ए ट्रांसपोज को लेफ्ट साइड से ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, यह आ जाएगा पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये वाला तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया हमारे पास 14, ये भी 14 आ गया, -5 आ गया, 14 21 7 5 आ गया 7 एंड 39 आ गया। अब हमने जो है ना ए ट्रांसपोज ए फाइंड करना है, यानी ए ट्रांसपोज को राइट साइड से ए से मल्टीप्लाई हो जाना है। अब ए ट्रांसपोज भी हमें पता है, ए भी पता है, तो सादा सी मल्टीप्लिकेशन है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 3x - 2a इज इक्वल टू बी, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। एक्चुअली हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वैल्यू x की फाइंड करनी है। 3x - 2a इज इक्वल टू बी मीन्स दैट 3x - 2 इंटू ए मैट्रिक्स गिवन है हमें इज इक्वल टू बी, बी भी हमें गिवन है। 3x माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 से 4, 2 3 से 6, 2 -2 से -4, इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स सेम। अब 3x ये इधर आके जमा का बन जाएगा, ये वैसे ही आ गया, ये इधर आके जमा का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमने जो है ना राइट साइड पे 2 मैट्रिक्स थे उनको ऐड कर दिया, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू दिस। अब क्या हमने फाइंड x करना था, तो 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 6 3 -3 3 6 9, तो 3 हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 6/3 3/3 -3/3 3/3 6/3 एंड 9/3। तो हमारे पास क्या आ गया 2 1 -1 1 2 एंड 3, तो ये हमारा रिक्वायर्ड x मैट्रिक्स है। अब 2x - 3 इज इक्वल टू बी, ए एंड बी हमें गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है x। 2x - 3 इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, 2x माइनस वैसे ही आ गया, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू बी। 2x इज इक्वल टू इस साइड पे आके ये मैट्रिक्स नफी का था, तो इस साइड पे आके जमा का हो गया हमारे पास, ये वैसे ही आ गया, ये इधर आके जमा का। जमा करते हैं अब 3 जमा 3 -1 जमा नफ़ी 3, यानी नफ़ी 3 हो जाएगा, 0 जमा 6 4 नफ़ी 6 2 जमा 12 1 जमा 15, 2x वैसे ही आ गया बराबर हो जाएगा, ये 6 नफ़ी 4 6 नफ़ी 2 14 16। x फाइंड करना है तो 2 डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 इंटू दिस मैट्रिक्स। 2 हर एंट्री से डिवाइड हो रहा है, हर एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 -2 3 -1 7 एंड 8, तो ये हमारा रिक्वायर्ड x मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर a। हमने जो है ना हमें ये इक्वेशंस गिवन है, मैट्रिक्स इक्वेशन है ये, हमने फाइंड क्या करना है a की वैल्यू। तो ये वैसे ही आ गया हमारे पास माइनस दिस।
अब क्या होगा, ये 4 3 2 2 ए वैसे ही आ गया इज इक्वल टू ये इस साइड पे आके जमा का हो जाएगा, ये वैसे ही आ गया, ये मैट्रिक्स इस साइड पे आके जमा का, ये वैसे ही हमने ले लिया। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, -1 + 2 -4 + 3 3 + -3 -1 हो जाएगा, 6 ± -2 ये वैसे ही आ गया, ये 1 -1 2 एंड 4। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास बी के इक्वल है, ये हमारे पास सी के इक्वल है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, बी ए इज इक्वल टू सी। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं इसको। अब बी इनवर्स हमने फाइंड करना है। बी इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है ना हमें बी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। अगर तो वो नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम जो है ना इसका जो है ना इन्वर्स ले सकते हैं, अगर तो वो 0 आ जाए तो फिर हम इसका इन्वर्स नहीं ले सकते। तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, वो क्या हो जाएगा, 4 × 2 से 8, 90 3 × 2 से तो 6, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि 2 इक्वल टू नहीं होता 0 के, तो इससे क्या साबित हुआ, बी इज़ नॉन सिंगुलर, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है, तो एडजॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों एलिमेंट्स के जो है ना हम प्लेसेस चेंज कर देंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो बी इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 है, एडजॉइंट हमारे पास 2 -3 -2 4। तो बी इनवर्स की वैल्यू आ गई, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, तो वो है ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी। बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, सी मैट्रिक्स हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1/2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इज इक्वल टू 1/2 -4 -14 6 एंड 18। तो ए क्या आ गया, 2 डिवाइड कर देना है सबसे, तो ये आ जाएगा -2 -7 3 एंड 9। सेकंड पार्ट है ए इंटू दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। फाइंड हमने ए करना है, तो ये वैसे ही रहने देते हैं, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो जमा का हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये आ गया। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स बी के इक्वल है और ये सी के इक्वल है। सिमिलरली पिछले पार्ट की तरह है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी। फाइंड ए करना है, तो ये क्या हो जाएगा, सी बी इनवर्स। बी इनवर्स के लिए सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। बी डिटर्मिनेंट हमने लिया तो वो क्या आया 2, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, विच इम्प्लाइज दैट बी इज नॉन सिंगुलर, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट क्या होता है, इन दोनों की प्लेसेस चेंज, इन दोनों का साइन चेंज। तो बी इनवर्स हम फाइंड करते हैं, वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ए इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स। 1/2 पहले लिख देते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 -8 -1 + 6 4 -24 -2 + 18। तो ये आ गया -6/2, डिवाइड भी साथ कर देते हैं, 5/2 -20/2 16/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -3 5/2 -10 8। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।